नीति में दोस्तों आज जो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है इसमें हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फार्मूला, थ्योरम विथ एग्जांपल प्रैक्टिस के साथ में ये वन शॉट को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लिमिट्स के ऑल कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला से। ठीक है, लिमिट की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन डिफाइंड है अराउंड अ पॉइंट ए के। ठीक है, यानी कि अराउंड अ पॉइंट ए क्यों बोला है, क्योंकि ये एग्जैक्ट एक्स इजिकल टू ए पे डिफाइंड नहीं है, ए के बहुत पास की कोई वैल्यू है। मान लो इससे अगर हल्की कम ले हम ए माइनस पे डिफाइंड है, हो सकता है ए से हल्का थोड़ा ज्यादा ए प्लस पे डिफाइंड है। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है अराउंड अ पॉइंट ए पे डिफाइंड है, तब अगर ये एक्स टेंस टू ए मतलब एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, ए को, तब फंक्शन की वैल्यू यहां पर जिसको अप्रोच कर रही है, ठीक है, इस एल को अप्रोच कर रही है ना, तो इस एल को बोला जाता है क्या, एल को बोला जाता है लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं यहां पर कि जैसे हमारे पास में एक फंक्शन दिया है एच ऑफ एक्स। क्या है ये एच ऑफ एक्स फंक्शन, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर पॉइंट हमारे पास में ये 2 है, अगर हम एक्स इजिकल टू 2 पुट करेंगे तो ऐसे में ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। कैसे भाई, देखो हम x इजिकल टू 2 अगर पुट कर देंगे इसमें तो भाई क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 2। ठीक है, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0 अपॉन में भी 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये 0 अपॉन 0 आ गया भाई, नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है, तो ऐसे केस को हम इंटरमीडिएट केस बोलते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और तो होता यह है कि ये जो फंक्शन एच ऑफ एक्स है एग्जैक्ट पॉइंट एक्स इजिकल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है। ये पॉइंट जो हमारा फंक्शन है ये 2 के जो पॉइंट है हमारा 2 इसके अराउंड कहीं यहां पर डिफाइन होने वाला है, या हो सकता है हल्का कम 2 माइनस पे डिफाइंड हो, या हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा 2 प्लस पे डिफाइंड हो, लेकिन हम पुट एक्स इजिकल टू 2 ही करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं यहां पर, देखो क्या होता है कि अगर हमारा ये x जो है अप्रोच कर रहा है इस 2 को, ठीक है, तो ऐसे में जब हमारा ये एच ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू किसी एल वैल्यू को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, तो इस एल को बोला जाता है लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कैसे होता है, देखो अभी हमने देखा कि भाई जो हमारा होता है क्या फंक्शन वो एग्जैक्ट एक्स इजिकल टू ए पे डिफाइंड नहीं था, उसके अराउंड कहीं डिफाइंड था। ठीक है, यानी कि बहुत पास की कोई वैल्यू के लिए, तो हो सकता है हल्का कम ए माइनस पे डिफाइंड हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा ए प्लस पे डिफाइंड हो। इस हिसाब से इसकी लिमिट जो होती है 2 तरीके की होती है। एक जो ए माइनस वाली है उसको हम बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये जो हल्का थोड़ा सा ज्यादा ए प्लस वाली जो लिमिट है उसको बोलता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब होता यह है कि किसी भी फंक्शन में लिमिट एग्जिस्टेंस है या नहीं है, उसके लिए क्या किया जाता है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं ए माइनस पे, राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं ए प्लस पे। अगर ये दोनों लिमिट अगर सेम आ गई, जैसे यहां पर इसके लिए भी मान लो ए माइनस के लिए भी हमारी लिमिट एल आ गई, ए प्लस के लिए भी लिमिट एल आ गई, दोनों के लिए सेम लिमिट अगर आ गई तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, वो फंक्शन यहां पर डिफाइन हो जाता है उस लिमिट पर। ठीक है, लिमिट उसकी एग्जिस्टेंस हो जाती है। क्लियर है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाती है एल के, यानी कि उसकी फिर लिमिट हो जाएंगी वही एल और, ठीक है, तो अब यहां पर इसकी लिमिट कितनी मिल जाती है हमें उस पॉइंट पर, x टेंस टू a के लिए एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वो जो दोनों इक्वल आई है ना, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, वही उस फंक्शन के लिए लिमिट हो जाती है। चेक करते हैं, किसी एग्जांपल के लिए चेक करते हैं यहाँ पर कि लिमिट एग्जिस्टेंस कर रही है नहीं कर रही है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या दिया है कि जब इफ x लेस देन 1 है, ऐसे में हमारी फंक्शन की वैल्यू होंगी एक्स स्क्वायर, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ऐसे में फंक्शन की वैल्यू होंगी 2x प्लस 1। तो हमें देखना है इस पॉइंट x इजिकल टू 1 पे लिमिट इसमें एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, तो अब हमें इसको चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा इस x इजिकल टू 1 के लिए। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, देखो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कैलकुलेट करते हैं भाई। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर कैलकुलेट करना है हमें तो हम कैसे करते हैं, हल्का थोड़ा सा कम लेते हैं 1 से। ठीक है, 1 जो हमारा x अप्रोच कर रहा है मान लो 1 माइनस पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो हमारी फंक्शन अगर x से थोड़ा कम है, ठीक है, x कम है x लेस देन 1 पे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तब हम यहां पर इसमें पुट कर दो भाई, x टेंस टू 1 माइनस के लिए हम x इजिकल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना देखने को मिलेगा हमें, 1 देखने को मिलेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई x टेंस टू 1 माइनस के लिए क्या आई, 1 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी कि राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, तो लिमिट राइट हैंड निकालने के लिए x अप्रोच कर रहा है मान लो 1 हल्का थोड़ा ज्यादा 1 से, ठीक है, तो 1 प्लस कर दिया, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, देखो जब x से बड़ा है हमारा हल्का सा 1 प्लस है ना, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए 2x प्लस 1 होती है फंक्शन की वैल्यू, 2x प्लस 1। ठीक है, यहां से तो अब हम इसमें x इजिकल टू 1 पुट करके देखते हैं कितना आ रहा है,
ठीक है, एक्स की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अब देखो भाई, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी 1 आई थी, राइट हैंड लिमिट 1 प्लस के लिए कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आई। तो ऐसे में जो x इजिकल टू 1 पॉइंट के लिए इसमें इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। क्लियर हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू नहीं आई, क्योंकि एक में हमें 1 लिमिट देखने को मिली, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 3 देखने को मिली, तो ये नॉट इक्वल टू आई। ऐसे में इसमें लिमिट एग्जिस्टेंस नहीं करेंगी इस x इजिकल टू 1 पॉइंट पे। ठीक है, आगे चले, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई लिमिट एग्जिस्टेंस कब करती है। देखो यहाँ पे, देखो अगर हमारे पास में एक फंक्शन दिया है f ऑफ x, इसमें क्या है, अगर x लेस देन और इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर है। अगर x से बड़ा 2 से बड़ा है x, ठीक है, x से ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 2। अब चेक करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं भाई। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी कैलकुलेट करके क्या हो जाएंगी, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, एग्जैक्ट 2 को नहीं, 2 माइनस को, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो यहां पर f ऑफ x इजिकल टू कितना देखने को मिलेगा, x लेस देन इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं ना हम, तो ऐसे में x स्क्वायर देखने को मिलेगा इसकी वैल्यू। ठीक है, x इजिकल टू 2 इसमें पुट किया हमने, तो 2 का स्क्वायर कितना देखने को मिला, 4 देखने को मिला। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखो राइट हैंड लिमिट निकलती है हमारी, x अप्रोच करेंगे 2 प्लस को। ठीक है, अब ये हल्का ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर देखो 2 माइनस है, लेकिन है तो बहुत 2 के पास की वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पर x इजिकल टू 2 पुट कर देते हैं। यहाँ पर जब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना x टेंस टू 2 प्लस के लिए, तो यहाँ पर जो फंक्शन f ऑफ x मिलेगा हमें x ग्रेटर देन 2 के लिए, क्योंकि 2 से हल्का बड़ा है, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए हमारी फंक्शन की वैल्यू हो जाएंगी x प्लस 2। ठीक है, अब इसमें x इजिकल टू 2 पुट करके देख लो कितनी आ रही है लिमिट, x इजिकल टू 2 पुट किया तो 2 प्लस 2 कितना 4 देखने को मिला। अब इस फंक्शन में देखो भाई, इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट 4, राइट हैंड लिमिट 4, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू कितनी आ गई, 4। तो भाई ऐसे में इस फंक्शन की लिमिट भी हो जाएंगी यहाँ पर 4। ठीक है, L की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 4। क्लियर है? इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल करके देखते हैं कि इक्वल है या नहीं। इक्वल आ जाती है तो वो लिमिट एग्जिस्टेंस करेंगी उस पॉइंट पर। ठीक है, x इजिकल टू 2 पर यहाँ पर लिमिट एग्जिस्टेंस कर गई हमारी। क्लियर हुआ? लिमिट कितनी निकल गई, आगे 4 आ गई। ठीक है, चले आगे हम यहां पर देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड लिमिट। लिमिट को हम किस तरीके से अलग अलग फंक्शन में फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास में अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है, ठीक है, वो कैसा भी फंक्शन हो सकता है भाई, एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसा भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास में हम लिमिट x टेंस टू a को अप्रोच कर रही है, ठीक है, x हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, a को, तो फंक्शन की लिमिट भाई किधर, फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेंगी, वो निकालना है, यानी कि लिमिट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ये x टेंस टू जो है a है, तो हम x इजिकल टू a पुट करके देख लेंगे फंक्शन में कि हमें क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या इंटरमीडिएट केस देखने को मिल रहा है कि या फिर कोई रियल वैल्यू देखने को मिल रही है। अगर जो हमने x टेंस टू a है, तो अगर हमने एग्जैक्ट इस पॉइंट को पुट कर दिया उस फंक्शन में, ठीक है, तो अगर हमें पुट करने के बाद में हमें कोई रियल वैल्यू देखने को मिली, तब रियल वैल्यू अगर निकलती है तो ऐसे में वही लिमिट होगी। ठीक है, अगर रियल वैल्यू नहीं आती है भाई, कोई इंटरमीडिएट केस आ जाता है, हो सकता है जो अब हमने x टेंस टू a था, ठीक है, लिमिट जा रही है x टेंस टू a, तो हम एग्जैक्ट पॉइंट हमने उसको पुट कर दिया x इजिकल टू a फंक्शन में, तो हमें केस मिल गया 0/0 का, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या हो सकता है 0 टू द पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी टू द पावर 0, ऐसा कोई इंटरमीडिएट केस आ गया, तब हम यहाँ पर विभिन्न तरीके के मेथड्स फॉलो करते हैं इसकी लिमिट निकालने के लिए। हो सकता है, देखो इनमें से कोई भी केस आपको मिल सकता है देखने के लिए, जिसे हम इंटरमीडिएट फॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इन दिस केस अगर ऐसा कोई केस देखने को मिलता है फंक्शन के लिए, तब हम यहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो करते हैं। जैसे हम रैशनलाइजेशन का यूज करेंगे भाई, सिंप्लीफाई करेंगे उस फंक्शन को, फैक्टराइजेशन करके देखेंगे उस फंक्शन का। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग इसमें मेथड लगाते हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, इस तरीके के अलग अलग मेथड का यूज करके देखेंगे उसको। ठीक है, तो पहली चीज इसमें हम देख लेते हैं कि एल्जेब्रा का इसमें कौन कौन सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं लिमिट्स को फाइंड करने में। देखो अगर मेरे पास में फंक्शन है कोई लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x जिसकी लिमिट है l, कोई दूसरा यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंस टू a फंक्शन दिया है g ऑफ x इजिकल टू m है इसकी लिमिट, तो ऐसे में भाई इसमें हम एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स के कॉन्सेप्ट, सम वाला जो कॉन्सेप्ट, सम ऑफ एल्जेब्रा,
को जो कॉन्सेप्ट है ये लगा सकते हैं। जैसे दो फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, इसकी लिमिट निकालना है मुझे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। तो ऐसे में हम इन दोनों में अलग अलग इसको लिमिट निकाल सकते हैं भाई। इस पे भी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए लगा सकते हैं और जी ऑफ एक्स फंक्शन पे भी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए लगा सकते हैं, या फिर अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी लिमिट आएंगी और इसकी अलग से लिमिट आएंगी उनका सम बराबर होता है, ठीक है। ऐसे डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट में भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। देखो ये होल की लिमिट है ना, तो हम अलग से एफ ऑफ एक्स फंक्शन की भी लिमिट लगा सकते हैं, माइनस करके लिमिट इस जी ऑफ एक्स फंक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं अलग से, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट में भी, ठीक है, ये देखो ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स दोनों के प्रोडक्ट पे लिमिट लगी है, तो हम अलग से इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन की भी लिमिट लगा सकते हैं और जी ऑफ एक्स फंक्शन की भी अलग से लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में भी यही होता है कि अगर मान लो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ये फंक्शन है हमारे पास में डिवाइड में, तो इसकी लिमिट निकालना है मुझे इस होल फंक्शन की, दोनों फंक्शन के लिए, तो अलग अलग हम लिमिट निकाल लेंगे इस एफ ऑफ एक्स के लिए भी और लिमिट इस पे भी लगा सकते हैं जी ऑफ एक्स भी, ठीक है। दोनों पे हम अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है, अगर मान लो किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के साथ में लेमडा है एसोसिएटेड, तो उस लेमडा को हम बाहर भी कर सकते हैं लिमिट के, क्योंकि लिमिट यहाँ पर उस लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस कांस्टेंट को वो क्या है, इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो लेमडा का तो भाई लिमिट में कोई काम नहीं है, लेमडा बाहर करो और लिमिट निकाल लो फंक्शन की फिर, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट है, अब इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सम में, डिफरेंस में, प्रोडक्ट में, क्वेश्चन में, सभी जगह यहाँ पे अलजेब्रा में यहाँ पर लगती है हमारी कौन सी, लिमिट के कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो लिमिट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए लिमिट निकालनी है। जैसे ये पॉलिनोमियल एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स हमें, ठीक है, बीच में सम लगा है या फिर डिफरेंस भी लगा हो सकता है, तो हम क्या कर सकेंगे, देखो इसमें अलग अलग जो टर्म है उसकी लिमिट निकाल लो भाई। जैसे ए नॉट है, ए वन एक्स है, ए टू एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे में देखो हमने इस ए नॉट के लिए अलग लिमिट निकाल लो, ए वन एक्स के लिए अलग से लिमिट निकाल लो, ठीक है। तो इन सब पे लिमिट यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लिमिट होती है इस होल पॉलिनोमियल पे है, तो अलग अलग टर्मों पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं उस लिमिट को, ठीक है। चले आगे, लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शन के लिए इसमें क्या होता है, ये जो हमने डिवाइड वाला केस देखा था अभी, बिल्कुल वही है कि मान लो हमारे पास में जी ऑफ एक्स अपॉन में एच ऑफ एक्स है और एच ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक रैशनल फंक्शन इसे बोलते हैं। तो जो हमने डिवाइड वाला जो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट देखा ना अभी, सेम टू सेम उसमें वही है कि भाई इस पूरे फंक्शन की अगर लिमिट निकालना है तो मैं जी ऑफ एक्स के लिए अलग से लिमिट निकाल सकता हूँ और इस एच ऑफ एक्स के लिए भी अलग से लिमिट निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये देखो लिमिट यहाँ पर मैं एक्सटेंस टू इस जी ऑफ एक्स अपॉन में एच ऑफ एक्स के लिए निकाल रहा हूँ, फिर मैंने इसको अलग जी ऑफ एक्स के लिए भी अप्लाई कर दिया और एच ऑफ एक्स फंक्शन के लिए भी अप्लाई कर दिया, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रैक्टिस के लिए कि किस प्रकार से हम यहाँ पे इसमें लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, एक्स अप्रोच कर रहा है इस 1 को, तो अब हमारा ये जो एक फंक्शन दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी लिमिट क्या होंगी भाई। हमने अभी देखा था कि हम डायरेक्ट x इजिकल टू 1 पुट करके देख लेते हैं कि हमें इस फंक्शन की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है। अगर रियल वैल्यू देखने को मिली तो वही उसकी लिमिट है, रियल वैल्यू नहीं मिलती है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म आ गया, तब हम अलग अलग मेथड यूज करेंगे। अभी तो x इजिकल टू 1 इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं, देखते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू हमें क्या देखने को मिलती है। तब हम अगर x इजिकल टू 1 इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है, x इजिकल टू 1 इसमें पुट करो, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 ये तो कट गया, बचा क्या, केवल 1, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट हमको एक रियल वैल्यू देखने को मिली, ठीक है। अगर रियल वैल्यू अगर आता है x इजिकल टू 1 डायरेक्ट पुट करने पे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करी हमने x की वैल्यू, अगर रियल वैल्यू आ गई, जैसे अभी 1 आई तो एक रियल वैल्यू है, तो ऐसे में यही इसकी लिमिट होने वाली है। इसकी जो लिमिट है L क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसे इस दूसरे फंक्शन में देखो अब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया है, अब ये फंक्शन क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले तो हम x इजिकल टू 2 डायरेक्ट पुट कर दो इसमें, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। x की जगह 2 पुट करा तो मैंने यहाँ पे 2 क्यूब हो गया, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2x, ये एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है, एक्स का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 6, कैलकुलेट करो इसको, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हुआ भाई, ऊपर ही देखो 8 माइनस 8 ऊपर तो 0 मिल रहा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर ये हुआ 4 माइनस 5 दूनी 10 हुआ ये, प्लस का 6। अब देखो 4 प्लस 6 10 हुआ, 10 माइनस 10, देखो ऊपर तो 8 माइनस 8 है, अपॉन में 10 माइनस 10 है, तो ये तो एक इंटरमीडिएट केस बन गया 0/0। तो यहाँ पे लिमिट ये डिफाइंड नहीं होंगी एग्जैक्ट पॉइंट 2 पे, ठीक है, x इजिकल टू 2 पे ये एग्जैक्ट डिफाइंड नहीं होंगी भाई।
तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ यहाँ पर इसको रेशनलाइजेशन तो कर नहीं सकते, फैक्टराइजेशन तो जरूर कर सकते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसकी लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 पुट कर, जैसे x टेंस टू 2 है हमारी, तो अब देखो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो, यहाँ पर बचा x माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा 2। अब देखो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसको क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे भाई, इसके फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x कर सकते हैं प्लस 6, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लिया और क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 2, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इसके दो फैक्टर देखने को मिलने वाले हैं, x माइनस 3 और x माइनस 2। ठीक है, अब देखो अब इस x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में लिमिट x टेंस टू 2 क्या देखने को मिली, एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3 बचेगा यहाँ से। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिमिट पुट करके देखते हैं भाई हो रहा कि नहीं हो रहा सॉल्व। अब हम x इजिकल टू 2 इसमें पुट करते हैं डायरेक्ट, अब पुट करो, 2 का स्क्वायर बचेगा ऊपर, नीचे क्या बन जाएगा 2 माइनस 3। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, नीचे क्या हुआ 2 माइनस 3 माइनस का 1, अल्टीमेटली जो लिमिट देखने को मिली हमें माइनस की 4। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो लिमिट L आई हमारे पास में कितनी आ गई, माइनस का 4। क्लियर है, यानी कि देखो एक तो हमने क्या किया था, यहाँ पर डायरेक्ट पुट करके देखा x इजिकल टू 1, रियल वैल्यू देखने को मिली थी हमको, तो लिमिट आ गई थी इसमें 1। फिर हमने यहाँ पर भी डायरेक्ट पुट करके देखा, लेकिन भाई 0/0 का जो इंटरमीडिएट फॉर्म है वो देखने को मिला, तो यहाँ पे लिमिट डिफाइंड नहीं हो रही थी एग्जैक्ट x इजिकल टू 2 पे। फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन को किया यहाँ पर सिंप्लीफाइड किया थोड़ा। ठीक है, यानी कि कॉमन लिया, कॉमन लेके जो कट गया काट दिया, उसके बाद में जो फंक्शन बचा था हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या बचा था, x माइनस 3 बचा था ना, इसमें कर दिया x इजिकल टू 2 पुट कर दिया, फिर हमको यहाँ पर लिमिट निकल के आ गई हमारी -4। ठीक है, क्लियर है, मेथड समझ गए कैसे करना है। आगे देखो, अब ये थ्योरम दिया कि भाई फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर कोई n दिया है मेरे पास में, और लिमिट x टेंस टू a अप्रोच हो रही है, फिर x टेंस टू x टू द पावर n है माइनस a टू द पावर n है अपॉन में x माइनस a है, तब अगर मान लो ऐसा कोई फंक्शन दिया है इस फॉर्म में, तो उसकी जो लिमिट होती है वो होती है n इंटू में a टू द पावर n माइनस 1। भाई n तो ये ही है पावर वाला। ठीक है, a क्या है, ये जो माइनस में a है हमारे पास में, इसकी पावर n माइनस 1 हो जाएंगी। ठीक है, n इंटू में a टू द पावर n माइनस 1 ये लिमिट देखने को मिलेगी अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन है तब। ठीक है भाई, देखते हैं अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको क्या होता है। देखो हमारे पास में एग्जांपल दिया है कि लिमिट x टेंस टू 1 को अप्रोच हो रही है, अगर x है 1 को अप्रोच कर रहा है तो इस फंक्शन की वैल्यू, यह लिमिट क्या होंगी हमें बताना है। ठीक है, लिमिट कैलकुलेट करना है। देखो क्या है ये, x टू द पावर 15 है -1 है अपॉन में x टू द पावर 10 है -1 है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। अब हम इसको इस फॉर्म में बनाना है भाई, लिमिट x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a के फॉर्म में लाना है, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 वाला। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इसमें भाई x टू द पावर 15 है, लेकिन 1 को भी हम 1 की पावर 15 कर सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x टू द पावर 15 है, ठीक है 1 की भी पावर 15 कर लेते हैं। ठीक है, अपॉन में क्या है x टू द पावर 10 है, माइनस 1 टू द पावर भी 10 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, अपॉन में देखो हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला तो था x टू द पावर n माइनस में a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a, और यहाँ पे था लिमिट x टेंस टू a। ठीक है, तो भाई ऐसे में जो यहाँ पर अपॉन में x माइनस a आना चाहिए। ठीक है, तो देखो x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 है, तो इसके अपॉन में x माइनस 1 बनना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, और नीचे भी हमको वही चाहिए सेम टू चीज, x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x टू द पावर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, x टू द पावर जो 15 है माइनस 1 टू द पावर जो 15 है, इसके अपॉन में x माइनस 1 हमने यहाँ पर एक क्या किया, डिवाइड कर दिया x माइनस 1 से। ऐसे ही सेम चीज़ करते हैं, x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 है, तो इसमें भी हम x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो x माइनस 1 से हमने डिवाइड किया है ना, तो x माइनस 1 से हमको मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। नीचे भी हमने यहाँ x माइनस 1 से डिवाइड किया है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में x माइनस 1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो ये x माइनस 1 ये वाला है, और जो x माइनस 1 ये वाला है, इसको तो रहने दो क्योंकि इसकी तो हमको आवश्यकता है, लेकिन जो x माइनस 1 ये वाला है और ये x माइनस 1 है, इसको काट दो क्योंकि इसकी तो जरूरत है ही नहीं। अब हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, लिमिट x टेंस टू 1 है, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 बचेगा, और अपॉन में है x माइनस 1, और इसके अपॉन में क्या है x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10,
और अपॉन में है x माइनस 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। अब क्या करते हैं, इस लिमिट को ऊपर वाले फंक्शन पे भी अप्लाई कर दो और नीचे अपॉन में भी अप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम इस लिमिट x टेंड्स टू 1 को अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो ये फार्मूला है ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ अप्लाई हो जाएगा। कर दो भाई, कर दो। एक बार और लिख लेते, क्या लास्ट टर्म हमारे पास में क्या ये निकल के, लास्ट टर्म अभी हमको देखने को मिली x टेंड्स टू 1 लिमिट और x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 अपॉन में बना था हमारा x माइनस 1 और नीचे बना था क्या x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 अपॉन में x माइनस 1। जो हमारा फार्मूला है ना भाई क्या है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस 1। इसको अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं तो n इंटू में a टू द पावर n माइनस 1 मिलता है। देखो ऊपर अप्लाई की हमने लिमिट, पहले यहाँ पे भी अप्लाई कर दो लिमिट और यहाँ पे नीचे भी अप्लाई कर दो लिमिट x टेंड्स टू 1, दोनों तरफ अप्लाई कर दो लिमिट को। तो ऊपर हमको क्या देखने को मिलेगा, ऊपर हमको n क्या है भाई, n है 15 इंटू 1 टू द पावर कितना देखने को मिलेगा 15 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि n माइनस 1 होता है। अपॉन में क्या देखने को मिलेगा, n कितना है 10 है, 10 इंटू में 1 टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, अल्टीमेटली इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो 1 की पावर 15 माइनस 1 14 हो जाएंगे, 1 की पावर से तो अपना मतलब नहीं है, हमारे पास में बचेगा यहाँ पर 15 नीचे में 10। ठीक है, 15/10 बचा, 5 3 15 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे जो लिमिट आई अल्टीमेटली 3/2 आई। ठीक है, इस प्रकार से करना था। ठीक है, अब हम करने वाले यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है अगर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में x है, इसको कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई यहाँ पर कि इस 1 प्लस एक्स को, इस 1 प्लस एक्स को पुट कर दो y। ठीक है, पुट 1 प्लस एक्स इजिकल टू y। हमारी जो लिमिट थी अगर x टेंड्स टू 0 थी, x टेंड्स टू 0 थी तो y टेंड्स टू कितना हो जाएगा, जब x टेंड्स टू 0 है, x को हमने 0 पुट किया तो y कितना आएगा 1 आएगा ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से y के लिए क्या हो जाएंगी, y टेंड्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर रूट में जो हमारा फंक्शन है 1 प्लस एक्स को पुट किया हमने y। ठीक है, लिमिट क्या है हमारी, देखो अब हम y में चेंज कर रहे हैं ना तो लिमिट हमारी y टेंड्स टू लेना पड़ेगा 1। ठीक है, माइनस 1 अपॉन में इस x को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से x को लिख सकते हैं y माइनस 1। ठीक है, क्या लिख सकते हैं y माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो लिमिट हमारा है y टेंड्स टू 1, इस रूट y में दिया है ना। ठीक है, तो y को रूट को हम हटा के इसको पावर में लिख दो 1/2 माइनस 1 में भी पावर हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 1 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में है y माइनस 1। तो भाई ये तो वही फॉर्म बन गया जो हमारा फार्मूला था। क्या फार्मूला था हमारा, फार्मूला था भाई लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर हमारा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में क्या था, x टेंड्स टू a था और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a था। ठीक है, तब यहाँ पर लिमिट डायरेक्ट अप्लाई हो जाती थी n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हमको लिमिट देखने को मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा, n यानी कि जो पावर है क्या है 1/2 है। ठीक है, a क्या है, a हमारे पास में 1 दिया है और 1 की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 की पावर से हमारा कोई मतलब नहीं है, 1 की पावर कुछ भी हो, 0 हो 1 2 3 हो, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको देखने को मिलेंगी इसकी अल्टीमेटली लिमिट 1/2। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो लिमिट निकल के आएंगी 1/2 आ जाएंगी। ठीक है, क्या लिमिट निकल के आई इसकी 1/2। ठीक है, चले आगे। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थ्योरम क्या बोल रही है, आप देख सकते हैं जैसे दो फंक्शन है f एंड g, ये दोनों ही फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है और सेम डोमेन के भी है। ठीक है, तो ऐसे में अगर ये f ऑफ x फंक्शन अगर लेस देन और इक्वल टू है g ऑफ x के फॉर ऑल x डोमेन वैल्यूज के लिए, तो दोस्तों ऐसे में होता है अगर मान लो इसकी लिमिट निकलती है, मान लो किसकी, f ऑफ x फंक्शन की लिमिट है अगर मान लो l है और g ऑफ x फंक्शन की जो लिमिट है मान लो m है, तो भाई ये भी सेम रिलेशन फॉलो करेंगी, क्योंकि देखो लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन है ना दोनों फंक्शन में, तो इनके लिमिट में भी सेम रिलेशन होगा l लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है, क्लियर है, बस इतनी सी बात है, क्योंकि भाई दोनों ही फंक्शन यहाँ पर सेम डोमेन के है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये रिलेशन फॉलो होता है। ठीक है, जो फंक्शन रिलेशन फॉलो करते हैं उनकी लिमिट भी वही रिलेशन फॉलो करेंगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, सेम रिलेशन। अगली थ्योरम ये बोल रही है जिसे हम सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मान लो 3 यहाँ पर फंक्शन है हमारे पास में एफ जी एच, ठीक है, तीनों फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है और फॉर ऑल
कॉमन डोमेन है इनका, मान लो तीनों ही फंक्शन का, ठीक है। अगर इनमें क्या रिलेशन है, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स, ठीक है, ये रिलेशन फॉलो होता है अगर इन तीनों फंक्शंस में। तो दोस्तों अगर मान लो इस एफ ऑफ एक्स और इस एच ऑफ एक्स, ठीक है, इन दोनों फंक्शन की अगर लिमिट एल है, दोनों बराबर आ गई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की भी लिमिट एल है और इस एच ऑफ एक्स फंक्शन की भी लिमिट एल है, तो भाई इस थर्ड वाले फंक्शन की भी लिमिट फिर एल हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये रिलेशन है इसमें। आगे चले, अब दोस्तों हम यहाँ पर लिमिट्स पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है कि लिमिट अगर मान लो x टेंड्स टू 0 है, साइन एक्स अपॉन में x है, ठीक है, तो इसकी जो लिमिट देखने को मिलेगी साइन एक्स अपॉन एक्स फंक्शन के लिए 1 देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा। और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इस फंक्शन के लिए अगर लिमिट हमारी x टेंड्स टू 0 है तो इसकी जो लिमिट जो लिमिट वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है। साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1 और 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स जो है ये होता है क्या, 0, ठीक है। ये दोनों रिलेशन दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आगे देखो कुछ स्टैंडर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होती है, ठीक है, जो फार्मूले है आपको याद रखने हैं। जैसे हमने ये तो अभी देख लिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स फंक्शन के लिए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, इसकी लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स के लिए क्या होता है, ये भी 1 होता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होता है 1/2, ठीक है। अगर याद नहीं है तो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो एकदम आइडेंटिटी है जैसे ये वाली साइन एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू, तो इसको तो याद ही रखिए आप, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ऐसी लिमिट को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपन bx है, तो ये क्या हो जाएगी a/b, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax अपन में bx है, तो ये इसकी लिमिट क्या देखने को मिलेगी, a/b, ठीक है, क्लियर है। इसमें हम देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आइडेंटिटीज पढ़ी है, जितने भी फार्मूले पढ़े हैं उनका भी यूज करना पड़ता है यहाँ पर सिंप्लीफाइड करने के लिए, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 होता है, और भी हमने 2 इसमें आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा 1 माइनस कॉज एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। tan x को क्या लिख सकते हैं, साइन x बाई कॉज एक्स। बहुत सारी आइडेंटिटी हमने लगभग 30-40 आइडेंटिटी पढ़ी होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ठीक है, तो वो सभी यहाँ पर यूज होती है इसमें। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सम इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम फंक्शन के लिए अगर लिमिट निकालना है तो उसके लिए क्या फार्मूले इंपॉर्टेंट है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, और फंक्शन दिया है या लॉगरिथम फंक्शन हमको दिया है log 1 प्लस एक्स अपॉन में x, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएंगी इस ऐसे केस में हो जाएंगी 1, ठीक। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और फंक्शन दिया है log a 1 प्लस एक्स अपॉन में x, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखने को मिलता है 1 अपॉन log a, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अगर फंक्शन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है हमको e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये सभी फार्मूले जो इंपॉर्टेंट है ये याद रखने हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 दी है हमको a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x इस फंक्शन के लिए, तो ये कितना देता है हमको, log a देता है, ठीक है, क्लियर है। चले आगे प्रैक्टिस करते हैं हम एग्जांपल्स को, जो अभी हमने जितने भी आइडेंटिटी फार्मूले देखे हैं ना उसका यूज करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो हमको लिमिट कैलकुलेट करना है x टेंड्स टू 0, x जो है अप्रोच कर रहा है 0 को, तब साइन 4x अपॉन में साइन 2x इस फंक्शन की हमको लिमिट चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे अभी हम साइन का फार्मूला पढ़ के आए लिमिट के लिए कि भाई क्या होता था, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर है साइन x अपॉन में x, जो यहाँ पर एंगल है ना साइन का वही अपॉन में भी रहना चाहिए उतना ही, तो यहाँ पे एंगल 4x है तो अपॉन में भी 4x आना चाहिए, यहाँ पे 2x एंगल है तो अपॉन में भी 2x आना चाहिए। तो ये केस बनाना पड़ेगा ये फार्मूला लगाने के लिए, तो इसकी वैल्यू होती थी 1, ठीक है। साइन x अपॉन में x जो था इसकी कितनी वैल्यू होती थी 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x है ना, ठीक है, साइन 4x है, तो अपॉन में 4x का यहाँ पर डिवाइड किया तो 4x से मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन में क्या है, साइन 2x है, इसके अपॉन में 2x बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी फार्मूला देखा साइन x अपॉन में x, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ये फार्मूला बनाना ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसकी आइडेंटिटी होती है 1। तो 2x से डिवाइड किया तो 2x से हमको मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, देखो इस x से इस x को तो काट दो, इस 4 को भी इस 2 से काट दो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 एक कांस्टेंट है, इसको तो बाहर करो लिमिट से। लिमिट हम अप्लाई करेंगे ऊपर में, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x, ठीक। नीचे क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर दो इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये बन गया नहीं फार्मूला जो था हमारा साइन एक्स अपॉन में एक्स इजिकल टू 1 के लिए, तो यहाँ पर साइन 4x अपॉन में 4x, यहाँ पे साइन 2x अपॉन में 2x, तो अब तो हम लगा सकते हैं फार्मूला 2। देखो तो ये आइडेंटिटी से जो होती है हमारी, इससे 1 हो जाएगा, 2 इंटू ये कितना 1 हो जाएगा, अपॉन में ये वाला साइन 2x अपॉन में 2x, ये भी 1 दे देगा, तो 2 इंटू 1, यानी कि अल्टीमेटली हमें इसकी जो लिमिट देखने को मिलेगी कितनी, 2 देखने को मिली। क्लियर है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। साइन 4x एंगल जितना था अपॉन में भी हमने क्या किया, 4x बनाया, तो 4x से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 2x का एंगल है तो 2x से डिवाइड किया, 2x से हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इस x से इस x को काट दिया, 4 को 2 से काट दिया, तो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर किया, लिमिट अप्लाई कर दिया इस पे, इसकी आइडेंटिटी हो गई 1। साइन 2x अपॉन में 2x, इस पे लिमिट अप्लाई करी, इसकी हो गई 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लिकेशन में था, 2 इंटू 1 अपॉन में 1 है, अल्टीमेटली लिमिट आई 2। क्लियर हुआ क्या किया हमने इस सवाल में। देखो 10x अपॉन में x, हमको लिमिट निकालनी है, x टेंड्स टू 0, फंक्शन दिया है 10x अपॉन में x। क्या करेंगे भाई, देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाओ। 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x को sin x अपॉन में cos x लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x को लिखा मैंने क्या, sin x अपॉन में x पहले से है, और sin x अपॉन cos x लिख रहे हैं हम 10x को। ठीक है, अब क्या करो, देखो sin x अपॉन x, हमारा तो आइडेंटिटी अभी पढ़ के आया भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और sin x अपॉन में x है, तो ये 1 देता है, तो ये दे तो रहा है sin x अपॉन में x। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना 1, ये कर दो, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x, मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास में 1 अपॉन cos x है, इस पर भी लिमिट अप्लाई करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना है 1 अपॉन cos x है। ठीक है, देखो sin x अपॉन x ये तो हो गया 1। ठीक है, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 0 इसमें लिमिट पुट कर दो हमारी। ठीक है, तो 1 अपॉन cos 0, cos 0 होता है 1, यानी कि 1 इंटू cos 0 हो गया 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 1, अल्टीमेटली लिमिट क्या देखने को मिली, लिमिट देखने को मिली 1। क्या किया हमने, 10x को sin x अपॉन cos x लिखा। ठीक है, sin x अपॉन cos x लिखा, तो भाई हमको देखो sin x अपॉन cos x, ये वाला तो 1 हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए, लेकिन बचा था इंटू में cos x, फिर cos x में हमने डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू जो 0 थी, इसमें 0 पुट कर दिया x की जगह, तो cos 0 होता है 1। ठीक, तो अल्टीमेटली लिमिट निकल के आई इसकी 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 दी है 1 माइनस cos x अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए निकालो भाई इस फंक्शन के लिए। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, देखो हमने अभी एक फार्मूला देखा था वहां पर कि 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। लिख दो भाई, लिमिट क्या देख, लिमिट क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x को मैंने लिखा यहाँ पर क्या, साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में x स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख दो। ठीक है, क्यों 2 बार लिख रहे हैं, देखो अभी समझ में आएगा। 2 तो भाई मेरा कांस्टेंट है, 2 को बाहर करो लिमिट से, इसको कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट को, x टेंड्स टू 0। ये साइन स्क्वायर x बाई 2 को 2 बार लिख सकते हैं, इंटू में साइन x बाई 2, इंटू में साइन x बाई 2। ठीक है, अपॉन में भी जो x स्क्वायर था उसको मैंने 2 बार लिख दिया, x इंटू x। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो x है ना, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, इस 2 को 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसमें इस 2 से ये 2 को काट दिया, और ये वाला जो 2 बचा है इसको बाहर कर दो लिमिट के, 1/2। अब अंदर क्या बचा, लिमिट क्यों किया हमने, देखो साइन x/2, इसके अपॉन में x/2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2 अपॉन में भी x/2 एक आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इनटू में लिमिट अप्लाई कर देंगे x टेंड्स टू 0, और ये वाला जो बचा है, ठीक है, इसको लिख दो साइन, इस 2 को तो हमने यहाँ पे ला लिया है 1/2 में, साइन x/2 अपॉन में x/2। क्लियर हुआ। तो भाई ये हमने फार्मूला बना लिया, कौन सा, जो हमारा फार्मूला था यहाँ पे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, और ये होता था 1। तो यहाँ पर साइन x/2 अपॉन में x/2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है, तो भाई ये हमें कितना देगा, देखो एक तो यहाँ पे लिमिट के बाहर 1/2 है, इंटू में ये वाला 1 हो जाएगा, और ये वाला भी 1 हो जाएगा इंटू में। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, अल्टीमेटली 1/2 इसकी लिमिट देखने को मिलेगी। क्लियर है कैसे करना है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या बोल रहा है, लिमिट दी है x टेंड्स टू पाई। ठीक है, 180 तक दी है, तो फंक्शन क्या दिया है, 1 प्लस cos x अपॉन में tan स्क्वायर x दिया है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे भाई, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इसमें कि इस tan स्क्वायर x को क्या करते हैं, जैसे tan x को हम sin x अपॉन में cos x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। देखो
लिमिट दी है हमको x टेंस टू पाई तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन देखो ऊपर दिया है 1 प्लस कॉज एक्स, ठीक है, अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में कॉज स्क्वायर एक्स आएगा, इसको ऊपर ले डालेंगे हम उस कॉज स्क्वायर एक्स को, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो लिमिट हमको दी है कितनी, x टेंस टू पाई। अब हम क्या करें, इस साइन स्क्वायर एक्स को, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और 1 का भी स्क्वायर लगा दो, 1 का भी स्क्वायर लगा दिया, 1 स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। तो क्योंकि 1 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो ये कितना होता है, 1 माइनस कॉज एक्स इंटू में 1 प्लस कॉज एक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉज एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 प्लस कॉज एक्स इंटू में कॉज स्क्वायर एक्स है। इस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इस साइन स्क्वायर एक्स को हम ये 1 माइनस कॉज एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉज एक्स इंटू में 1 प्लस कॉज एक्स। क्यों किया ऐसा, देखो ऊपर 1 प्लस कॉज एक्स है, नीचे का 1 प्लस कॉज एक्स कट गया। अल्टीमेटली जो यहाँ से जो फंक्शन बचा है ना, सिर्फ कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉज एक्स बचा है अब, ठीक है, कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉज एक्स बचा है, ठीक है। अब क्या करो, जो लिमिट हमारी एक्स टेंस टू पाई है ना, इसको डायरेक्ट पुट कर दो, यानी कि कॉज स्क्वायर पाई अपॉन में 1 माइनस कॉज पाई। हमको मालूम है कि जो कॉज पाई होता है वो -1 होता है, कॉज 180 कितना होता है, -1 होता है। तो भाई ऊपर तो कॉज स्क्वायर पाई है ना, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस, और ये कॉज पाई हुआ -1, ठीक है, तो माइनस माइनस तो ये नीचे बन जाएगा प्लस, यानी कि ऊपर बचा -1 का स्क्वायर है ऊपर, तो 1 का मतलब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, +1, और अपॉन में क्या है 1 माइनस और इंटू में -1 है, तो ये 1 + 1, यानी कि अल्टीमेटली कितना देखने को मिलेगा, 1/2, ठीक है। कितनी आएंगी इस फंक्शन की लिमिट, 1/2। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पर ये क्या कहता है, देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो एक्सपोनेंशियल वाले जो हमने केस देखे थे ना, उस प्रकार के है, लॉग वाले और एक्सपोनेंशियल वाले। तो इसमें लिमिट x टेंस टू 0 है, ठीक है, 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन में x है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक फार्मूला था, क्या फार्मूला हम पढ़ के आए थे भाई, जो लिमिट, क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, लिमिट x टेंस टू 0 के लिए एक फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था फार्मूला, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में क्या पढ़ा था, x, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, log a, ठीक है। क्या दिया था हमको फार्मूला, लिमिट x टेंस टू कितना था 0, तब a की पावर x माइनस अपॉन में x इजिकल टू ये होगा log a, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार का फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बना सकते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर 3 की पावर x है, -1 कर दो, साथ में +1 भी कर दो, कर सकते हैं, क्योंकि देखो -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये वाला केस बनाना है, a की पावर x -1 वाला है ना, इसलिए हमने यहाँ पे 3 की पावर x -1 कर दिया, +1 भी कर दिया, तो बात तो वही है, -1 +1 कट जाएगा, इसलिए हमने ये वाला केस ऐसा लिख सकते हैं मतलब। और माइनस में है क्या, 2 की पावर x, अपॉन में क्या है, अपॉन में x है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे अभी, पहले चीज़ ये देखो 3 की पावर x है, ये माइनस का 1 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन +1 माइनस 2 की पावर x है, माइनस कॉमन लिया, तो हमको यहाँ पे 2 की पावर x माइनस का 1 देखने को मिल जाएगा। ये प्लस का 1 माइनस का 1 बन जाएगा, और माइनस का 2 की पावर x है, तो ये प्लस का 2 की पावर x बन जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में x है। हम क्या करते हैं, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे। पहले लिमिट अप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, इस x को इस दोनों के अपॉन में लिखते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है, माइनस ये वाला, और लिमिट इस पर भी अप्लाई कर देते हैं, सेकेंड फंक्शन पे भी लिमिट x टेंस टू 0, इस पर भी कर देते हैं 2 की पावर x माइनस का 1 अपॉन में x। भाई बन गया ना a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x वाला केस, तो log a होती है इसकी वैल्यू। हमारे पास में a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो अल्टीमेटली जो log बनेगा यहाँ पर log 3 माइनस का log 2। log 3 माइनस log 2 क्या होता है, ये हो जाएगा कितना देखने को मिलेगा, log 3 माइनस log 2 कितनी वैल्यू दे देगा हमको यहाँ पर, तो ये वैल्यू दे देगा log 3 माइनस log 2, जो अल्टीमेटली आंसर निकल के आएगा इसका log 3/2 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, log 3/2, ये लिमिट रहने वाली है इस फंक्शन के लिए, क्या आई, log 3/2, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दिया है कि लिमिट अगर x टेंस टू 2 दी है और फंक्शन दिया है e की पावर x माइनस e की पावर 2 अपॉन में x माइनस 2, ये दिया है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, देखो अगर हम इस x इजिकल टू 2 को डायरेक्ट पुट करेंगे इसमें, तो भाई 2 माइनस 2 तो ये तो भाई 0 यानी कि 1 अपॉन कितना बन जाएंगे 1 अपॉन 0, ठीक है। तो इन्फिनिटी वाला केस आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस x माइनस 2 को हम कुछ एक वेरिएबल पुट कर देते हैं। x माइनस 2 को हमने y पुट कर दिया, ठीक है। तो जब हमारी लिमिट x टेंस टू कितनी थी 2 थी, ठीक है। तो y टेंस टू कितनी बन जाएंगी, यहाँ पे 2 पुट कर दिया हमने x इजिकल टू 2 माइनस 2 से y टेंस टू हमें 0 मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसमें कर सकते हैं ऐसा। हम करते हैं अब लिमिट, अब देखो हमने तो x माइनस 2 को y पुट कर दिया, तो हम x को क्या पुट कर सकते हैं, x इजिकल टू वाई प्लस 2, ठीक है। x जहाँ पर भी है यहाँ पर y प्लस 2 पुट कर सकते हैं और लिमिट हमारी आ गई है y में, y फंक्शन के लिए y टेंस टू 0, ये क्या बन जाएगा e की पावर में x को क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से, x माइनस 2 इजिकल टू y है ना, तो x इजिकल टू वाई प्लस 2 पुट कर सकते हैं, y प्लस 2 माइनस में e की पावर 2 अपॉन में क्या है x माइनस 2 को तो हमने क्या पुट किया है, x माइनस 2 को y पुट किया है, ठीक है। तो इस प्रकार का फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आगे क्या कर सकते हैं, लिमिट y टेंस टू 0 में आ चुका है हमारा और e की पावर है y प्लस 2, तो इसको e की पावर y इंटू में e की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों भाई, इधर माइनस में e की पावर 2 है ना, तो कॉमन ले लेंगे हम इसको, क्योंकि वैसे भी ये तो e की पावर 2 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हैं हम लिमिट के, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ चुका है, लिमिट y टेंस टू 0 e की पावर y इंटू में e की पावर 2 माइनस e की पावर 2 को हम इसको कॉमन ले लेंगे e की पावर 2 को और बाहर कर देंगे लिमिट के। तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर अब देखने को मिलेगा हमको लिमिट y टेंस टू 0 और जो e की पावर 2 आया था ना दोनों साइड में, उसको हमने लिया कॉमन, लिमिट के बाहर कर दिया, इंटू में है ये। यहाँ पर क्या बचेगा अब हमारे पास में e की पावर y माइनस का 1 अपॉन में कितना था y, ठीक है। तो ये जो केस है ना, ये हमारा फार्मूला होता था, क्या फार्मूला होता था वहाँ पर, e की पावर x माइनस 1 क्या होता था, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में कितना था x और लिमिट था अपना x टेंस टू, ठीक है। लिमिट होती थी यहाँ पर x टेंस टू 0 और ये कितना देता था, ये देता था 1, ठीक है। e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये कितना देता था 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा केस है हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, उस फार्मूले से। तो e की पावर 2 इंटू में 1, तो अल्टीमेटली जो लिमिट निकल के आई e की पावर 2, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते थे, बस फार्मूले आपको याद रखने हैं इसके जो हमने करे थे अभी, लॉग वाले और एक्सपोनेंशियल वाले, ठीक है। तो e की पावर 2 इसकी लिमिट निकल के आई। आगे चले, अब दोस्तों देखो लिमिट हो चुका है हमारा कंप्लीट, अब हम डेरिवेटिव के आल कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर डेरिवेटिव की डेफिनेशन को देखते हैं। जैसे मान लो f कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और a एक पॉइंट है इसके डोमेन में, ठीक है। तब जो है डेरिवेटिव जो है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक फंक्शन के लिए किस प्रकार से डिफाइन होता है, तो इसकी जो लिमिट होती है h टेंस टू 0, ये इसमें यहाँ पर इस प्रकार से एग्जिस्ट करनी चाहिए भाई, कैसे, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच, ठीक है। तो ये अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इसको जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव को हम एफ डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इस डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है ये होता है टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव के नोटेशंस की बात करें तो इसको 2-3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि भाई y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स है तो इसको हम dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं, या एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, या d कैपिटल D ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर इसके नोटेशंस हो सकते हैं कुछ, ठीक है। आगे चले, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ये क्या होता है, जो इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी ना कि f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और a एक ऐसा पॉइंट है इसके डोमेन में, तब लिमिट h टेंस टू 0 इस प्रकार से अगर डिफाइंड है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h, अगर ये डिफाइन हो जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है एफ डैश एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और यही क्या कहलाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी कहलाता है, ठीक, क्लियर है। नोटेशन की बात हमने कर ली भाई dy बाई डी एक्स, ठीक है। इस प्रकार से इसको कई तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स से भी, dy बाई डी एक्स से भी, ठीक है। तो ये इसके नोटेशंस होते हैं। आगे दोस्तों हम यहाँ पर जैसे मान लो जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव देखा ना अभी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h के लिए, तो इस एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 10x फंक्शन के लिए हम इसको इस प्रिंसिपल से द्वारा सॉल्व करके देखते। देखो फार्मूला से तो डायरेक्ट हम कर ही सकते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड का है, इसको तो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता सकते हैं आप। लेकिन इस प्रिंसिपल का यूज करके कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट बात करें फार्मूला से तो आप तो 10x का डेरिवेशन ऐसे ही कर सकते हो, डी बाई डी एक्स 10x का निकालना है तो डायरेक्ट 10 आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि 10 एक कांस्टेंट है, या फिर हम x के लिए कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो dx बाई डी एक्स ये हो जाता है 1, ठीक है।
तो डायरेक्ट आप इसका 10 निकाल सकते हैं, लेकिन इस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की मदद से कैसे करेंगे सॉल्व इसको। देखो अब इस एफ डी एक्स को निकालते हैं हम इसका, इस एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 10x फंक्शन के लिए। फिर ये कैसे होगा देखो, तो इसमें हम करते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 10x प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, माइनस का एफ ऑफ एक्स कितना है, माइनस का एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 10x, ठीक है, अपॉन में h है भाई, अपॉन का h ये कट जाना चाहिए, क्योंकि अपॉन में अगर h टेंस टू 0 हम पुट करेंगे यहाँ पे तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है, अपॉन में 0 आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं देखो 10x प्लस h है तो 10x प्लस 10h माइनस का 10x अपॉन में क्या है h है, ये वाला 10x ये वाला 10x कट गया। अब यहाँ पे 10h अपॉन h है ना, क्या आया लिमिट h टेंस टू 0 10h अपॉन में h से h कटा, अब क्या कांस्टेंट बचा 10, तो भाई इसमें तो लिमिट हम h टेंस टू 0 कहाँ पुट करेंगे, तो 10 बचा ना केवल, तो 10 यही यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। एफ डी एक्स हमने यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रिंसिपल जो है उससे भी निकाल लिया 10 आई इससे, ठीक है। वैसे डायरेक्ट तो आप 1 सेकंड में बता सकते हैं कि क्या होगा उसका, ठीक है। इसके लिए देखो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, अगर इस फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से अगर निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखो क्या करेंगे हम, लिमिट यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, हमारे पास में एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है ना, ठीक है भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का स्क्वायर, माइनस में एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में एच है, ठीक है। अब क्या करो लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच का स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर को ओपन कर लिया हमने, 2xh माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है h है। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, बचा क्या, एच स्क्वायर प्लस 2xh बचा है, अपॉन में h है, h कॉमन ले लो ऊपर से, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 है, h कॉमन लिया, बचा क्या h प्लस 2x अपॉन में h है, h से h ये वाला कट गया। अल्टीमेटली हमारे पास में क्या बचा यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे बचा h प्लस 2x। अब लिमिट पुट कर दो भाई, h अगर 0 पुट कर दिया मैंने, h टेंस टू 0 है ना, तो लिमिट पुट कर दी यहाँ पे 0 प्लस 2x, तो अल्टीमेटली बचा क्या 2x, तो 2x इसका डिफरेंशिएशन यानी कि जो डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा 2x, ठीक है, क्लियर है। ऐसा आपको करना नहीं है भाई सॉल्व, अगर एग्जाम में आता तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एफ ऑफ एक्स का, अगर एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमको मालूम है कि एक्स टू द पावर n है, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, जो पावर है वो सामने आ जाएंगी, ठीक है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, तो ऐसे में ये होता है इसका। तो अगर हमको इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है तो डी बाई डी एक्स, दो सामने इंटू में आ जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, तो अल्टीमेटली 2x हमारा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट जो प्रिंसिपल है डेरिवेटिव का उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पर एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन की। इसमें कौन कौन से, जैसे हमने लिमिट के लिए भी एलजेब्रा देखे थे कि भाई सम में यहाँ पर हम जैसे लिमिट अप्लाई कर देते थे, ऐसे ही यहाँ पर इस डेरिवेटिव को भी अलग अलग फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स है, तो इन दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं डेरिवेटिव को, ठीक है, देखो दोनों पे अप्लाई कर दिया। ऐसे अगर नेगेटिव में है, मतलब इसका सब्सट्रैक्शन में है ये एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स, तो इस पर भी हम दोनों पे डेरिवेटिव को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो इनटू में है, मान लो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कैसे करना है, ठीक है, इसको अभी हम बात करते हैं। इसमें होता ये है कि अगर मान लो दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया और सेकेंड वाले को जैसे कि वैसे एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है, प्लस फिर फर्स्ट वाले को छोड़ दो भाई एज इट इज जैसे कि वैसे, और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, इस प्रकार से हम करते हैं। अभी आपको इसकी ट्रिक बता दिए। ऐसे ही दोस्तों इसमें होता क्या है, अगर मान लो डिवाइड में है दो फंक्शन और उस पर हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, फिर कैसे करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया और सेकेंड वाले फंक्शन को उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जैसे कि जैसे माइनस लाया बीच में, फर्स्ट वाले को अब छोड़ दो एफ ऑफ एक्स जैसे कि वैसे, इनटू में डी बाई डी एक्स किसका करो, डिफरेंशिएशन किसका करो, सेकंड वाले फंक्शन का, और अपॉन में किससे डिवाइड करना है, सेकंड वाला फंक्शन के स्क्वायर से, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, इससे देखो, अब हमारे पास में दो फंक्शन है u और v, इन पे हम मुझे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो इसमें इस प्रकार से होता है कि फर्स्ट वाले का मुझे करना है पहले डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले को मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, सेकंड वाला फंक्शन को मैंने छोड़ दिया और जो फर्स्ट फंक्शन था u उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, प्लस लगाया बीच में। देखो फर्स्ट वाले का तो मैं डिफरेंशिएशन कर चुका हूं, तो फर्स्ट वाले को अब मैंने यहाँ पे छोड़ दिया और सेकंड वाला जो फंक्शन था v उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि भाई पहले फर्स्ट वाले को करो डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ दो, फिर फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। ऐसे अगर मान लो डिवाइड में है, ठीक है, u बाई वी दो फंक्शन है डिवाइड में और उसमें मेरे को डेरिवेटिव अप्लाई करनी है ये,
तो वो कैसे करेंगे भाई, देखो फर्स्ट वाले को मैं पहले क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा और सेकंड वाले को, सेकंड फंक्शन को छोड़ दूंगा, सेकंड को छोड़ा मैंने, v को छोड़ा और फर्स्ट वाला जो फंक्शन था डी बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, बीच में माइनस लगाते हैं, ठीक है, माइनस लगा के क्या किया, देखो फर्स्ट वाले का था हम कर चुके हैं डिफ्रेंशिएशन, तो अब इसको छोड़ दो, इनटू सेकंड वाले फंक्शन जो v था उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो और अपॉन में डिवाइड कर देना है जो सेकंड फंक्शन है इसके स्क्वायर से, v के स्क्वायर से, ठीक है, क्लियर है। और इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भाई कोई x टू द पावर n में कोई हमारे पास में वेरिएबल या फंक्शन है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स, तो वो कैसे होगा, n जो पावर है वो सामने मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी, इनटू में x टू द पावर एक पावर घट जाएंगी, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कुछ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो डेरिवेटिव अप्लाई करना है उसके क्या प्रॉपर्टीज है भाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाता है, कॉज एक्स, डी बाई डी एक्स कॉज एक्स क्या हो जाएगा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, तो ये होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब इसमें ये याद रखना कि देखो माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, जहां पर भी सी शुरुआत हो रही है ना, देखो कॉज एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, इनमें आपको माइनस देखने को मिलता है इसके डेरिवेटिव में, माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स में देखो आप माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स में क्या देखने को मिलता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ठीक है। ये सभी फार्मूले याद रखने हैं अगर डेरिवेटिव अगर सॉल्व करना है तो, ठीक है। चले आगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ डेरिवेटिव्स जो लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लगते हैं उसमें क्या यहाँ पर होता है, देखो अगर मान लो हमारे पास में e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल है, इसका डेरिवेशन करना है तो एज इट इज आ जाता है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर a की पावर x है, इसका डेरिवेशन करना है तो ये क्या हो जाता है, a की पावर x और log a, ठीक है, क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी इसमें ये है कि अगर log x है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/x हो जाता है, ठीक है। चले आगे, अब देखो कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, डेरिवेटिव को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, ठीक है, डी बाई डी एक्स, अगर मान लो हमारे पास में साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है, हमने एलजेब्रा में पढ़ा था कि भाई बीच में प्लस है दो फंक्शन में, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स में, तो भाई दोनों में अप्लाई हो जाएगा वो डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव को हमने दोनों में अप्लाई कर दिया, साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉज एक्स, कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिला, कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसमें आसानी से कर सकते थे इसको। सेकंड क्वेश्चन को देखो, x माइनस साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, तो अब इसका मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, तो दो फंक्शन है, एक्स है, दूसरा साइन एक्स है, ठीक है भाई, वो वाला केस लगाओ ना यहाँ पर, कौन सा वाला, दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। इसमें कैसे करते थे भाई, फर्स्ट वाले का मेरे को डेरिवेशन करना है, सेकंड वाले को छोड़ दो, डी यू बाई डी एक्स प्लस आएगा बीच में, ठीक है, फिर क्या करो, फर्स्ट वाले का तो कर चुके, फर्स्ट वाले को छोड़ो, सेकंड वाले का डेरिवेशन करो, डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, ये वाले केस को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, करो भाई इसमें अप्लाई, डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स है, क्या करो, सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ दो, फर्स्ट वाले का डेरिवेशन करो, डी एक्स बाई डी एक्स, ये तो 1 होने वाला है, डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, बीच में प्लस आएगा, देखो x का कर चुके हैं हम, ठीक, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं इसमें, डी एक्स बाई डी एक्स ये तो 1 हो जाएगा, साइन एक्स इंटू 1, ये यहाँ पर साइन एक्स बचेगा, प्लस x इंटू साइन एक्स का डेरिवेशन डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है, इसका होता है क्या, माइनस का नहीं होता है, प्लस का कॉज एक्स होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली आंसर क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्या आंसर मिला हमको, साइन एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स, ये इसका जो हमको डेरिवेटिव मिलता है, एफ डी एक्स मिलेगा, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या दिया है, देखो हमें यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, अगर फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन 2x दिया है, तो भाई इसको कैसे करेंगे, साइन 2x, देखो भाई साइन 2a का हमने फार्मूला पढ़ा था, साइन 2a को 2 साइन एक्स कॉज एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का अगर मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है तो डी बाई डी एक्स में किसका निकालना पड़ेगा, साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स 2 साइन एक्स इंटू में कॉज एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भाई, 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करो। अब मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है, साइन एक्स इंटू में कॉज एक्स, यानी कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए है, तो हमको वो वाली प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है, कैसे लगेगा इसमें, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड वाले को छोड़ना है एज इट इज, सेकंड वाले को छोड़ दिया, फर्स्ट वाले का मैंने डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, प्लस आएगा बीच में, देखो फर्स्ट वाले का कर चुके हैं तो इसको रहने दो एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी एक्स कॉज एक्स को निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 इंटू कॉज एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, ठीक है भाई, प्लस
साइन एक्स है यहाँ पर ये, इंटू डी बाई डी एक्स कॉज एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में है कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स इंटू, माइनस क्यों, ये वाला माइनस के लिए, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 इंटू कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकलने वाला है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर हमको कौन सा क्वेश्चन करना, देखो ये वाला जो जी ऑफ एक्स इजिकल टू कॉट एक्स है, भाई ये तो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी कि अगर डी बाई डी एक्स अगर मुझे कॉट एक्स का निकालना है तो ये क्या होता था, ये होता था क्या, कोसेक माइनस का, क्योंकि कॉट है शुरू में सी है तो हमको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ट्रिक याद करिए हम कि जहाँ जो भी सी से स्टार्ट होते हैं उनमें माइनस आता है उसके डेरिवेटिव में, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट हमने प्रॉपर्टी ही याद करी है यार पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो इसको तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट सवाल हमारा रहने वाला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द, ये फंक्शन दिया है एक्स टू द पावर 5 माइनस कॉज एक्स अपॉन में साइन एक्स, इसको कैसे करेंगे भाई। अब यहाँ पर तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो भाई ये डिवाइड वाली केस है, यानी कि दो फंक्शन यहाँ पे डिवाइड में है, तो इसको हमने कैसे पढ़ा था, डी बाई डी एक्स, दो फंक्शन यू बाई बी, ठीक है, ऐसा है। तो हम कैसे करते थे यहाँ पर, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ो, दूसरे वाले फंक्शन को क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, डी यू बाई डी एक्स, माइनस आता था बीच में, फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सेकेंड वाले का करो अब डी वी बाई डी एक्स, अपॉन में क्या करते थे, सेकेंड वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, ठीक है, से डिवाइड करो, इस प्रकार से होता था। एज इट इज अप्लाई करो इसमें, कैसे हो जाएगा, देखो इसका मान लो एफ डेस एक्स मैं निकाल रहा हूँ, कैसे निकलेगा इस फंक्शन के लिए, देखो साइन एक्स जो है सेकेंड वाला फंक्शन उसको एज इट इज रहने दो और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव निकालो, तो एक्स टू द पावर 5 माइनस का कॉज एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस आएगा, फर्स्ट वाला फंक्शन एक्स टू द पावर 5 माइनस का कॉज एक्स, इसको रहने दो एज इट इज, और सेकेंड वाला जो फंक्शन है साइन एक्स का उसका निकालो, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो, अपॉन में जो सेकेंड फंक्शन है उसका स्क्वायर से, साइन एक्स का स्क्वायर से डिवाइड करते थे, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली होना है, इसका बस कैलकुलेशन करनी है अब, ठीक है। तो ये साइन एक्स हुआ इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पावर सामने आ जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, और एक्स टू द पावर एक पावर कम हो जाएंगी, 5 माइनस 1 से 4 हो जाएंगी, ये माइनस का कॉज एक्स का क्या बन जाएगा, कॉज एक्स का बन जाएगा कितना, साइन एक्स, माइनस का कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है और एक माइनस पहले से है, तो ये प्लस का साइन एक्स देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ये वाला लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर जो फंक्शन है एक्स टू द पावर 5 माइनस का कॉज एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉज एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, और अपॉन में साइन एक्स का स्क्वायर तो है तो इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो अब क्या करते हैं, इस साइन का अंदर इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 5 एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स प्लस, यहाँ पर साइन एक्स पहले से है, साइन का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं, माइनस, अब यहाँ पे कॉज एक्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन करो तो एक्स टू द पावर 5 कॉज एक्स, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस का कॉज स्क्वायर, कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, ये हो गया कॉज स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉज स्क्वायर एक्स से प्रॉपर्टी जो होती थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दे देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर बनने वाला है 5 एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स, ठीक है, माइनस में ये वाला हमारी टर्म आ जाएंगी, माइनस का एक्स टू द पावर 5 कॉज एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स मिलके 1 दे देगा, प्लस का 1 डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर एक्स से, ठीक है। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव निकलने वाला है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इस प्रकार से आप कर सकते थे, ठीक है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, थ्योरम थी, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ यहाँ पर इस वन शॉट मैराथन क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव दोनों के लिए कवर कर लिया है। आगे इसकी समरी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, नोट से। और क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है डेरिवेटिव के और लिमिट्स के जितने भी क्वेश्चंस आवे एनसीईआरटी से या फिर ऐप पर जितने भी टेस्ट सेक्शन असाइनमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए। इस नोट्स को आप रिवाइज करिए, कम से कम 2-3 बार रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, थ्योरम है, फार्मूले है, ठीक है, वो जब तक आपको याद नहीं होंगे यहाँ पर डेरिवेटिव आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, बार बार मल्टीपल इसका रिवीजन करना है, जितने भी फार्मूले इसमें नोट्स में है सभी रिवाइज करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।